मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। इसी से मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। और केचप के लिए आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं, एक छोटी प्याज है। ये मैंने अनबैलेंस जैसे नॉर्मल कटिंग करनी है, उसमें मैंने कटिंग कर लेनी है इसे। इसका कोई पीसेस छोटे बड़े का कोई फ़र्क नहीं, जैसे भी छोटे बड़े कटें ये काट के तो मैंने पकाने के लिए छोड़ देना है इसे। ये प्याज भी मैंने मोटी मोटी काट लेनी है। ये बड़ी प्याज से छोटी सी, उससे छोटी प्याज है। ये टमाटर इसमें जाएगी केचप में, इससे केचप का जायका बहुत अच्छा आता है। तो ये मैं बाकी दूसरे भी टमाटर काट लेती हूँ। ये सारे टमाटर प्याज मैंने काट ली है। तो जब भी केचप बनाओ तो ज़्यादा सुरख और नरम टमाटर हो तो वही इंतखाब करो, तो इससे टमाटर केचप का कलर बहुत अच्छा आता है। अगर ग्रीन कलर के होंगे तो उसका कलर जो है ना फिर इतना अच्छा नहीं आता है टमाटर केचप का। तो मैंने भी कोशिश की है कि रेड हो टमाटर, अच्छा सा कलर होना चाहिए। ये मैंने तेज़पात का छोटा सा पत्ता लिया है, 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का छोटा सा पीस, 3 से 4 अदद लौंग, थोड़ा सा हाफ टी स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा। ये मैं इसकी पोटली बना के इसमें मैंने टमाटो केचप बना रही हूँ, उसके लिए पोटली तैयार करूँगी। इससे उसका बहुत अच्छा जायका आता है केचप का। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने इसी से इसकी गिरा लगानी है तो ये तैयार हो जाएगा। पोटली मैंने बिल्कुल ढीली लूज पोटली बांध दी। ये इसमें गई। इसमें मैंने अदरक लहसुन का 1 चम्मच अदरक लहसुन जाएगा। ये सारी चीज़ें टमाटर केचप के टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ। नमक इसमें नहीं जाएगा, सिर्फ मैंने बगैर नमक के से एंड तक पकाना है केचप को। अगर नमक साथ में डाल दूंगी ना मैं इसी जैसे मैं अब सारी चीज़ें डाल रही हूँ तो उस केचप का जो कलर है, रेड कलर जो खिलता हुआ नज़र आता है, वो नहीं आएगा। जब उसका जो नमक है उसके केचप के कलर को रोक देता है। तो नमक मैंने बिल्कुल आखिर में डालना जब केचप तैयार हो जाएगा। 1 कप पानी इसमें मैंने शामिल करना है। ये 1 कप पानी गया। अभी ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ा सा और पानी डाल लूँगी, नहीं तो ये इसी में ये पकता रहेगा। जब तक टमाटर और प्याज गल ना जाए तो मैं इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। टमाटर और प्याज दोनों गल चुके हैं तो मैं ये पोटली जो है ये अलग कर लूँगी दोबारा, फिर मैंने इसी में डालनी है इसको। अब मैं पीसने लगी हूँ। ये इसमें की पोटली अभी मैं एक साइड पे कर रही हूँ पोटली। चूल्हा बंद किया और ये मैं चूल्हे से हटा लिया। पहले मैंने 1 कप पानी इसमें डाला, फिर आधा कप और डाला है पानी। अब पेस्ट जब इसका बनेगा तो अगर उसमें ज़रूरत होगी पानी की तो डलेगा, नहीं तो उसी में फिर मैं इसे सारे इसको रिमूव करना है। मैंने जो इसके छिलके हैं उसके टमाटर के पीसने के बाद होंगे। आपके पास जग हो तो आप उसमें करो, मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैं इससे करूँगी। बहुत अच्छा सा पीसना है। ये बहुत अच्छा सा पिस चुका है। अब इसमें जितने छिलके जो भी होंगे बीज इसके टमाटर के, तो मैं एक छलनी लूँगी, इसमें मैंने सारा छान के छिलके और इसके जो बीज हैं वो सारे निकल जाएंगे, हट जाएंगे। ये पिस चुका है, जितना मैंने पीसना था पीस लिया। इसको जो मैंने पेस्ट बनाया टमाटर का मैंने इसमें सारा छान लेना है
आप इस आटा छानने वाली जो छन्नी होती है इसमें भी कर सकते हो। मेरे पास ये है, नीचे मैंने एक बोल रखा है और ये इसके ऊपर आया, तो ये मैं सारा इसे इसमें सारा डाल दूँगी। ये मैं सारा इससे इस स्पैचुले की मदद से सारा इसमें निचोड़ लूँगी। अगर ये ज़रा मुझे सख्त लगेगा तो थोड़ा सा पानी इसमें जाएगा तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि दोबारा फिर पकने, तो थोड़ा सा पानी अगर डल जाए तो कोई नहीं। तो फ़िलहाल तो ये हो रहा है, अगर पानी इसमें जाना होगा तो मैं इसमें फिर डाल दूँगी। सारा बगैर बीज के छिलकों के वो पीछे नीचे सारा इसका पेस्ट आ रहा है। ये बीज भी नज़र आ रहे होंगे सारे, तो ये छानना ज़रूरी है, नहीं तो ये अगर ये बीज या छिलके इसमें रह जाते हैं, कुछ अच्छे भी नहीं लगते और वो ख़राब भी जल्दी होते हैं। इससे केचप उसमें फंगस आ जाती है सारे। ये जितना निकलना था ये निकल गया, मुझे पानी की भी नहीं ज़रूरत है इसमें पड़ी। डाल देती हूँ तो ये जो नीचे ना इसका ये सारा निकल जाएगा। ये पानी पक जाएगा, दोबारा जितना मुझे खुशक करना होगा पानी तो मैं इसे पका के सारा रिमूव कर दूंगी पानी। जितना गहरा केचप होगा गाढ़ा उतना मुझे चाहिए होगा, फिर वहाँ से मैं चूल्हा बंद कर दूंगी तो तैयार। ये इसका निकल है सारा जितने बीज थे। ये दोबारा पोटली फिर इसमें गई। ये जो मेरे पास मैंने इसे पेस्ट निकाला है केचप का वो गया। चूल्हा मैंने दरमियानी आंच पे चला लिया है, तो अब ये आस्ता आस्ता पकेगा। अभी ये पतला है बहुत, क्योंकि मैंने पानी भी डाला है इसमें। और 6 टेबलस्पून चीनी, अगर कम लगेगी तो मैं फिर थोड़ी सी और डालूंगी चख के। तो ये रेड चिली लाल मिर्चें ये 1 टीस्पून भर के, अगर आप ये ना डालना चाहो तो नहीं ना डालो। तो मैं इसमें थोड़ी सी मिर्चें डालती जब मैं बनाती हूँ, इसका ज़रा टेस्ट अच्छा आता है। तो मिर्चें भी गई, आप हटाना चाहो तो हटा लो। ये इसका पानी काफ़ी ख़त्म हो चुका है, इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया रेड सा, क्योंकि इसमें मैंने चीनी डाल के पकाया। चीनी डालते ही फिर इसका कलर, टमाटर अपना कलर रेड कलर छोड़ता है। तो वो हो चुका है। अब ये इसके फट फट की आवाज़ भी आ रही है, तो मैंने इसमें 1/3 कप सिरका डाल देना है। ये फिर से पतला हो गया, अब ये फिर ज़रा थोड़ा सा पतला होगा, इसे थोड़ा सा ही अब पकाना है मैंने। तो इसकी फिर एक पहचान है कि उसके केचप की, केचप कब तैयार होता है वो थोड़ा सा मैं एक बर्तन में डाल के देखूंगी। साइडों से अगर पानी सा निकलता नज़र आएगा तो अभी फिर इसका मतलब है कि तैयार नहीं हुआ। और नमक मैंने अभी तक नहीं डाला, नमक मैंने आखिर में डालना है जब ये तैयार हो जाएगा। इसका और अच्छा सा कलर निकल आए तो और अच्छा हो जाएगा। फिलहाल इसका कलर रेड बहुत अच्छा लग रहा है, सही आपको भी नज़र आ रहा होगा कैमरे में, अच्छा सा कलर है। सिरका डालने से और अच्छा इसका फ्रेश कलर आएगा। तो नमक नहीं अभी इसमें जाएगा, अभी थोड़ा सा और पके ताकि जो सिरका डला है उससे पतला थोड़ा सा हो। ये इसकी रनिंग जो है ना ज़रा थिक होनी चाहिए, तो अभी मज़ीद पकेगा ये। ये मैं इसका ढक्कन दिखा रही हूँ। जब केचप तैयारी पे होता है ना तो ये सारा उसके छींटे ऊपर आके ना, ये बैक उसकी पिछली साइड है ढक्कन की, तो इसमें सारा ये लगता है। तो इसका मतलब है कि ये तैयार हो रहा है। और इसमें ठक ठक की आवाज़ें भी आती हैं और कलर भी बहुत अच्छा सा और मज़ीद अच्छा हुआ है, रेड कलर। अब ये इसके तकरीबन तैयार है। ये मैं इसे अब मैं आखिर में नमक डाल रही हूँ। ये बात आपने नोटिस में रखनी कि आखिर में नमक डालना है, फिर ही केचप का अच्छा कलर आएगा। नहीं तो आएगा तो सही कलर, लेकिन नॉर्मल आएगा। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि छींटें काफ़ी इसकी निकल रही हैं। तो ये तैयार है। तो इसका मैं ये भी रिज़ल्ट भी दिखाऊं कि तैयार केचप कैसा होगा। पहले मैंने ये चेक किया, ये वाला जब तैयार हो रहा था, तो इसके बाद ये आया। तो इसका ये लुक उससे और उससे फ़र्क है, रेड है। तो ये तैयार है।
बाकी अब इसे मैंने ठंडा करना है। जब ठंडा हो जाएगा कुछ तो फिर मैंने इसमें फिर डालूंगी 1/3 चम्मच टाटरी, जो कि इसे ख़राब होने से बचाएगा। और जब इसे इस्तेमाल करना है तो चम्मच जो है हमेशा खुशक इसमें इस्तेमाल करना है। जब मैं इसे जिसमें कवर करूँगी, जिसमें डालूँगी, जिस शीशी में या जिस जार में, तो उसमें हाथ उंगली तक नहीं लगानी, तो ये बचा रहेगा। इसमें कॉर्नफ्लोर भी नहीं डालना, कॉर्नफ्लोर भी ख़राब करता है केचप को। और कोई और चीज़ जिससे ये गाढ़ा हो, कुछ ऐसा नहीं डालना, तो ये काफ़ी अर्सा चलेगा। तो चम्मच जब भी डालना है खुशक ड्राई चम्मच डालना है, उससे निकालना है, तो बहुत अच्छा सही केचप ये रहता है। अभी ये ठंडा होता है तो फिर मैं इसे डिश उसमें जार में डाल के दिखाती हूँ। ये केचप ठंडा हो चुका है, ये मैंने थोड़ा सा इसमें निकाला, कुछ चेक भी हो जाएगा कि ये कितना अच्छा बना है। और ये मेरे पास है टाटरी 1/3 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच जो होता है, ये अलग से मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये टाटरी का मकसद है कि ये खट्टा भी थोड़ा सा और होगा और ख़राब होने से बचाएगा। इसमें जो जर्म्स आ जाते हैं तो इसे महफूज रखेगा। तो 20 से 25 दिन तक ये आपका बहुत अच्छा सा केचप, अगर जिस तरह मैंने बताया उस तरह एहतियात से होगा तो सही रहेगा। अगर एहतियात ना की गई तो ये ख़राब हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और जो मैंने पोटली इसमें डाली थी वो पोटली भी मैं निकाल ली। अब पोटली का भी काम ख़त्म। और ये मैं इसे साफ़ भी कर लूँगी, बाहर निकाल के जो केचप लगा होगा इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं ये जार में केचप डाल के दिखाती हूँ। ये मज़ेदार सा केचप तैयार है। तो ये 25 रुपए के टमाटर होंगे, आधा किलो। इस वक्त 50 रुपए किलो टमाटर है। आधा किलो में ये बना है 25 रुपए के टमाटर, बाकी कुछ लगा के जो दूसरी चीज़ें डाली तो तकरीबन 50-60 में ये हमारा इतना केचप तैयार है। और घर का बना हुआ हेल्दी, बहुत मज़ेदार सा।